एन्युटी प्लान्स पर जो है वो बात करने वाले हैं और एन्युटी प्लान्स क्या होते हैं, किस तरह से एन्युटी प्लान्स के लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है और किस तरह से इनका आपको फ़ायदा होता है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस के तहत अगर आपको कोई एन्युटी प्लान मिलता है तो आपको किस तरह से इसको अपने पूरे रिटायरमेंट के गोल में इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप इस पर केवल इसी तरह के निवेश पर आश्रित हैं अपने रिटायरमेंट की नियमित आय के लिए, रेगुलर इनकम के लिए, तो ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है और अगर सही प्लानिंग की है तो ये कितना आपके लिए सही साबित होगा। इसी पर हमारा भी फोकस होगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही एन्युटी प्लान में किस किस तरह के फीचर्स होते हैं। अमूमन हम जानते हैं एन्युटी प्लान्स में आपको जो पेंशन होती है वो हर तिमाही मिलती है, हर छमाही मिलती है, सालाना मिलती है और बहुत सारे एन्युटी प्लान्स में पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। चलिए, मेरे साथ खास मेहमान आदित्य अग्रवाल, को फाउंडर वेल्दी इन भी जुड़ गए हैं। आदित्य, स्वागत है आपका। एन्युटी प्लान्स पर हम फोकस कर रहे हैं और एक तरह से इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं इस प्रोडक्ट को बेचती हैं और हर किसी को रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है। हालांकि आपके पास निवेश विकल्पों के तौर पर देखा जाए आदित्य, तो बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर आप जो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके तहत भी रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देश में इंश्योरेंस को लेकर लोगों की एक अलग ही मानसिकता है और बहुत ज़्यादा वो विश्वास रखते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में, किस तरह से काम करते हैं एन्युटी प्रोडक्ट्स और जब हम एक रेगुलर इनकम की बात करें तो क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स पर हमें आश्रित रहना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए? थैंक यू कविता। एन्युटी आई थिंक नाम से ही समझ में आ रहा है कि एन्युटी मतलब जो हर साल रिपीट होता है और यूजुअली एन्युटी प्लान के आगे पेंशन या रिटायरमेंट का वर्ड भी होता है। तो ये डिजाइन इसीलिए है, जैसा कि आपने कहा, कि जब अगर रिटायर आप हो जाते हैं, आपकी रेगुलर इनकम कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये एन्युटी इनकम, जो ये एन्युटी प्लान है, ये आपको मंथली या क्वार्टरली या सालाना एक इनकम देते हैं जो कि आपके खर्चे में काम आ सकती है। जहां तक आपका सवाल है कि क्या ये सही रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी है, मेरे मानना है बिल्कुल ये एक बहुत ही पुख्ता रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, हम आपके शो पे भी बात करते हैं कि जो भी हमारा पोर्टफोलियो होता है उसमें डेट इक्विटी का राइट मिक्स होना चाहिए, राइट। बिकॉज इक्विटी का उतार चढ़ाव रहता है इक्विटी में, और डेट में कम से कम उतार चढ़ाव कम होता है, रिटर्न कम होता है और उतार चढ़ाव कम होता है। तो जब आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या जब रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कम से कम कुछ पैसा तो मुझे गारंटी है जो आए ही आए मेरे अकाउंट में हर महीने, राइट। तो आपकी कोई रिटायरमेंट की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या आपके एफडी से इंटरेस्ट हो सकता है, और तीसरी चीज जो हो सकती है वो ये आपके एन्युटी प्लान हो सकती है कि आपने जो एन्युटी करा रखी है, मान लीजिए आपने 10 लाख 20 लाख जितने की भी एन्युटी का प्लान खरीद रखा है, उससे 1% ऑफ इनकम है जो तो आपके अकाउंट में गिरेगा ही गिरेगा हर महीने या क्वार्टरली, जैसा भी आपने प्लान चूज किया है। तो उससे कम से कम आपको इतना पता है कि हाँ, मेरी इतनी इनकम तो मेरे एन्युटी प्लान से आएगी आएगी। तो मुझे लगता है बहुत ही पुख्ता प्रोडक्ट है ये एक रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए प्रोडक्ट। तो लेकिन ये एन्युटी प्लान्स मुझे बताइए, अलग अलग तरह की इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो बेचती हैं अलग अलग फीचर्स के साथ। अ, किस उम्र में आपको ये प्लान्स लेने चाहिए और किस तरह से इन प्लान्स का जो सम एश्योर्ड है या जो पेंशन आपको चाहिए हो उसका आपको आकलन करना चाहिए? क्या कुछ तो होमवर्क करना होगा आपको इन प्लान्स को लेने से पहले? बिल्कुल, नहीं, बहुत ही शानदार सवाल है ये। तो एन्युटी आप दो तरीके से सोच सकते हैं एन्युटी के बारे में। एक तो जब आप जैसे रिटायर हुए हैं, तो आप, मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि एन्युटी के बारे में हम रिटायरमेंट के दिन नहीं सोचना चाहिए, हमें रिटायरमेंट से 4-5 साल पहले सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एन्युटी आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो आप खरीद सकते हैं कि आज मैंने पैसा जमा किया एक साथ लमसम, राइट, और मुझे इमीडिएटली इनकम आना शुरू हो गई उस लमसम पैसे से, राइट। जो भी परसेंटेज में आऊंगा, कैसे कैलकुलेट होती है आपकी एन्युटी की इनकम। दूसरा हो सकता है कि मैंने एन्युटी के लिए अगले 5 साल तक पैसा दिया और छठे साल से मैं रिटायर हुआ और उसके बाद मेरी एन्युटी की इनकम आना शुरू हुई, राइट। तो आप एन्युटी के लिए कब से प्लान करना शुरू करें? मेरे ख्याल से रिटायरमेंट हम लोग सब मान के चलते हैं, वैसे तो रिटायरमेंट एज हम लोग सब ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल, बट अब मान के चलते हैं कि 60-62 पे तो हम रिटायर होंगे ही। तो मेरे ख्याल से 50 से 55 के बीच में ना हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मेरी रिटायरमेंट की जो इनकम मुझे चाहिए वो क्या क्या सोर्सेज से है, और उन सोर्सेज में क्या एन्युटी भी एक सोर्स बन सकता है जो कि मेरी इनकम की जरूरत को कंप्लीट करे, राइट।
कितनी एन्युटी आती है आपको? यूजुअली एन्युटी इस तरीके से काम करती है कि मान लीजिए जो भी आपने प्रीमियम जमा किया, ये परसेंटेज ऑफ प्रीमियम पे सोचना चाहिए आपको जब उसका आंकलन करें, राइट? कि अगर आपने मान लीजिए एक साथ 1 करोड़ रुपए की एन्युटी प्लान खरीदी है, राइट? तो आपको लगभग 6 से 8% या 6 से 10% भी बोलूँगा मैं, कुछ प्लान्स में 10% तक की भी एन्युटी आती है। तो 6 से 10% के बीच में आपको उस 1 करोड़ रुपए पे आपको एन्युटी इनकम आएगी और उसमें आप मोड चूज़ कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जैसा भी, राइट? तो पहला तो आपको ये आंकलन करना चाहिए कि जो भी आप प्लान ले रहे हैं, क्या आपको कितना परसेंटेज एन्युटी दे रहा है आपके प्रीमियम पे, सम एश्योर्ड पे नहीं, बिकॉज़ काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, सम एश्योर्ड पे कैलकुलेट करते हैं, बट प्रीमियम पे कैलकुलेट करना चाहिए बिकॉज़ वो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, राइट? तो प्रीमियम पे कितना मुझे एन्युटी आ रहा है, 6, 8, 10% पहला आंकलन ये करना चाहिए। दूसरा आंकलन ये करना चाहिए, क्या वो एन्युटी प्लान में जॉइंट लाइफ ऑप्शन है? क्योंकि कल को मान लीजिए मैं रिटायर्ड हूँ, मैं नहीं रहा, तो क्या मेरे बाद जो मेरी वाइफ रहेंगी या मान लीजिए तो क्या उनको इनकम आती रहेगी, राइट? तो दूसरा आंकलन वो करना चाहिए। तीसरा आंकलन जो कि आपके ऊपर है, मैं उसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि वो ज़रूरी बट एन्युटी में एक और ऑप्शन होता है कि आप मान लीजिए कि आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, आपने जॉइंट लाइफ की एन्युटी खरीद ली और आपको उसमें कुछ इनकम आ रही है। क्या आपको ऑन डेथ रिटर्न ऑफ परचेज़ प्राइस चाहिए? राइट, क्योंकि होता है कि आपकी फैमिली को आप चाहते हो कि वो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जब आए, तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट किया था, वो आपको रिटर्न होके आ जाएगा जब आपकी डेथ होगी। और जॉइंट लाइफ के केस में जब दोनों की डेथ हो जाएगी, बट उससे ऑब्वियसली आपकी इनकम पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो यूजुअली मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि आप रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस को तभी लें जब आपका एन्युटी में जो परसेंटेज है, वो भी लगभग 7-8% रह रहा है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो ऑलराइट, आदित्य, कोई एन्युटी प्लान आप जी, मैं चाह रही थी कि आप कोई एन्युटी प्लान अगर रेकमेंड करना चाहें दर्शकों को, तो वो आप कौन-सा करेंगे? नहीं, ये तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा कोई पर्टिकुलर कंपनी का प्लान्स करना, बट इसमें सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के एन्युटी प्लान है, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एलआईसी वगैरह की भी एन्युटी प्लान्स हैं। बट जैसा मैंने कहा कि आकलन करने के लिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कितना परसेंटेज एन्युटी आ रहा है और क्या आपको जॉइंट लाइफ ऑप्शन पे भी वो एन्युटी इनकम जो है उसका परसेंटेज सही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 7 से 10% के बीच में मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, तो वो एक सही प्लान होगा। और मोस्टली कविता बात ये है भी कि ज्यादातर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज तो बहुत ही कंपेटिटिव है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के फीचर्स देखकर प्लान्स लॉन्च करती रहती है। बट ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका भरोसा शायद एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस पे ज्यादा हो, तो वो आपको आंकलन करना रहेगा कि आपको भरोसे को महत्व देखना है कि महत्व देना है कि आपको रिटर्न्स को महत्व देना है। बट हाँ, कोई स्पेसिफिक प्लान मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा ऑन नेशनल चैनल। आदित्य, ये बताएँ कि इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन किस तरह से लगती होगी फिर? बिल्कुल, तो ये इंडिया में एक एक्चुअली हमें डिसएडवांटेज है क्योंकि जो एन्युटी की इनकम है, उस पे टैक्स लगता है, राइट? तो कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, बट उसमें भी लिमिट थोड़ी, अब लिमिट का इस बजट के बाद लिमिट लग गई है उन प्लान्स में। बट नेट-नेट ये जो एन्युटी की इनकम है, वो आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स होएगी। तो अगर आप 10% स्लैब में फॉल करते हैं, तो 10% के हिसाब से टैक्स होएगी। अगर आप 30% में फॉल करते हैं, तो 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। बट ज्यादातर रिटायर्ड लोग, मुझे लगता है जो मेजोरिटी ऑफ हमारा इंडिया है, ज्यादातर रिटायर्ड लोग शायद लोअर टैक्स स्लैब में ही यूजुअली होते हैं। तो इतना टैक्स से इतना शायद आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपके एन्युटी रिटर्न पे। बट अगर आप 30-40% टैक्स स्लैब में है, तो डेफिनेटली आपको फिर रिटर्न जो है वो 30-40% से आपके कम हो जाएंगे ऑन एन्युटी इनकम। अ, लेकिन क्या केवल एन्युटी प्लान पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते? इसके अलावा एक अलग से इन्वेस्टमेंट रणनीति होना भी बहुत ज़रूरी है? कि जैसा कि मैंने कहा कि एसेट एलोकेशन इज द की। एसेट एलोकेशन, आपको कुछ पैसा आपको डेट में रखना पड़ेगा, कुछ पैसा इक्विटी में रखना पड़ेगा, राइट? तो आप अगर अपना एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं, राइट, और कुछ सालों से बना रहे हैं, तो आप उन फंड्स में एक कॉर्पस सेलेक्ट होने के बाद एक एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो मान लीजिए मैं 20 साल है मेरे पास रिटायरमेंट के लिए, राइट? तो मैं आज से ही मान लीजिए एक रिटायरमेंट का अलग से पोर्टफोलियो बनाना शुरू करूं, और फिर जब वो पोर्टफोलियो मैं 60 का हूं, तो उस पोर्टफोलियो में, क्योंकि तब तक 20 साल मिल गए होंगे उसको ग्रो करने के लिए, राइट? तो तब 60 साल पे आके मैं उस पर एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑन कर दूं, जिससे मेरा हर महीने एक स्पेसिफिक इनकम मेरे अकाउंट में गिरे मुझे, राइट? तो मैं तो यही कोशिश करूंगा, अगर मैं खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग करूं, कि मेरी
मान लीजिए मेरी अगर ₹1,00,000 महीने की नीड है, राइट? तो मैं थोड़ा पैसा डेट या एन्युटी प्लान की तरह के इन्वेस्टमेंट से निकालूँ, थोड़ा पैसा मैं अपने एसडब्ल्यूपी या इस तरह के इन्वेस्टमेंट से निकालूँ और होपफुली अगर मेरा कोई रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो भी है, तो वहाँ से कुछ रेंटल इनकम से निकालूँ। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मेरे पास 2-3 सोर्सेज़ हों इनकम के, जो मेरी रिक्वायरमेंट है मंथली इनकम की रिटायरमेंट की, बट हाँ, एन्युटी एक डेफिनिटली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जिससे एक पार्ट तो मेरा गारंटी हो जाता है कि इतना तो मुझे आएगा ही आएगा हर महीने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और एन्युटी प्लान्स को लेकर तमाम बारीकियां दर्शकों को आज समझाई। थैंक यू कविता, थैंक यू।